उत्तिष्ठ जागृत्य प्राप्य वर्णा विबोधता। उठो, जागो और तब तक अपने लक्ष्य के पीछे दौड़ते रहो जब तक वो लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। भारत की महान गौरव गाथा के महानायक स्वामी विवेकानंद की इस जन्म जयंती पर आप सभी का स्वागत करता हूं मैं ज्ञानेंद्र सिंह गैलेक्सी क्लासेस में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती पे। स्वामी विवेकानंद एक व्यक्ति नहीं, एक व्यक्तित्व हैं। आज हम उस व्यक्तित्व के प्रेरणा स्रोत, आज हम लाखों करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती पर आप सभी लोगों के लिए कुछ बातें लेकर के आए हैं जो हमारे युवाओं को इस देश की प्रेरणा में और इस देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म आज ही के दिन यानी 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। स्वामी जी जिन्हें हम बचपन में नरेंद्र नाथ दत्त के नाम से जानते हैं और इनको परिवार में नरेन के नाम से जाना जाता था। स्वामी विवेकानंद 10 भाई बहन थे। इनमें से कई ऐसे भाई बहन थे जिनकी मृत्यु बचपन में ही हो गई थी और बहुत ही कम लोग उस टाइम पर जीवित रह पाए थे। भूपेंद्र नाथ दत्त इनके एक भाई थे जो आगे चल करके एक बहुत अच्छे लेखक भी हुए थे। स्वामी विवेकानंद जी पर सबसे गहरा प्रभाव इनके गुरु यानी रामकृष्ण परमहंस का था और रामकृष्ण परमहंस जो मां काली के बहुत बड़े भक्त थे और वो उन दिनों वेस्ट बंगाल में ही रहा करते थे और वो विवेकानंद के गुरु थे। विवेकानंद एक बार राजस्थान गए और राजस्थान में वर्तमान में झुंझुनू जिला है और वहाँ का जो एक राजशाही परिवार जिसे हम सभी लोग खेतड़ी कहते हैं, तो खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने विवेकानंद की उपाधि दी। किसको? नरेंद्र नाथ दत्त को, यानी इनका नाम हो गया स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद को यह संदेश दिया गया कि सर्वधर्म सम्मेलन शिकागो सम्मेलन में उन्हें जाना है। मई 1893 का वो दिन था जब स्वामी विवेकानंद चीन और कनाडा होते हुए शिकागो शहर पहुंचते हैं। जब वो शिकागो शहर पहुंचते हैं तो उनके उस पहनावे से बहुत से लोग परेशान थे, स्पेशली कुछ अंग्रेज लोग तो बहुत चिढ़ गए थे। उन्होंने विवेकानंद से कहा कि विवेकानंद जी, आप कुछ कोट पैंट टाइप के कपड़े पहन लीजिए, जेंटलमैन बन जाइए। विवेकानंद ने कहा कि आपके देश में जेंटलमैन टेलर बनाते हैं, हमारे देश में जेंटलमैन उनका कैरेक्टर बनाता है। ये थे हमारे विवेकानंद। क्या था प्रेजेंस ऑफ माइंड और किस तरीके से चीज़ों को कंसीव करते थे और किस तरीके से अपने योग को दुनिया में फैलाया, विश्व पटल पर फैलाया और भारत की जो सभ्यता है, भारत का जो इतिहास है, भारत का जो गौरव है, उसे सर्वधर्म सम्मेलन में प्रेजेंट किया। लेकिन विवेकानंद जी जब सर्वधर्म सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंचे तो विवेकानंद जी का पहला जो लेक्चर हुआ था वो 11 सितंबर को हुआ था 1893। 9/11 आतंकवाद नहीं, धर्म संवाद के लिए जाना जाएगा, व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व के लिए जाना जाएगा, स्वामी विवेकानंद के लिए जाना जाएगा। और विवेकानंद जी के इस वस्त्र को देख करके तमाम लोग परेशान हो गए कि मैंने इनको रोका था इस वस्त्र में नहीं आना। विवेकानंद को पहले बोलने का मौका मिलना था लेकिन उसके वस्त्र को देख करके तमाम लोग चिढ़ गए थे और विवेकानंद को लास्ट में बोलने का मौका दिया। आखिरी में विवेकानंद को बोलने का मौका दिया गया और लास्ट के 2 मिनट्स विवेकानंद को दिए गए। विवेकानंद जी स्टेज पे आए और उन्होंने वही जो 5 वर्ड्स बोले जो पूरी दुनिया में फैल गए, जो आज पूरी दुनिया को प्रेरणा दे रहे हैं। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, यहां से शुरुआत करने वाले थे विवेकानंद, क्योंकि उस समय वो भारत की थाती थे, भारत के इतिहास के थाती थे और भारत के इतिहास, गौरव, दर्शन, धर्म और इतिहास को प्रेजेंट कर रहे थे। उस धर्म सम्मेलन में उन्होंने शुरुआत की सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका से और वो जो पूरा ऑडिटोरियम हॉल था 7,000 लोगों के साथ एक साथ खड़ा हुआ और ताली बजाने लगा और
कई बार तालियां बजती गई। एवरी पर्सन फील जस्ट लाइक अ स्पेल बाउंड इन फ्रंट ऑफ द स्वामी जी। और स्वामी जी बोलते रहे, लोग तालियां बजाते रहे, फिर लोग शांत हो जाते, फिर स्वामी जी बोलते, फिर ताली बजाते। इस तरीके से एक नहीं बल्कि 1.5 घंटे तक लेक्चर चलता रहा स्वामी जी का। और स्वामी जी ने कहा कि सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, आप सब लोगों ने जिस स्नेहपूर्ण तरीके से, ताकतवर तरीके से मेरा स्वागत किया है, मेरा हृदय भर गया है। मैं आप सभी को सबसे पुरानी संत परंपरा की ओर से धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं आप सभी को भारत की उस पुराण गौरव गाथा और समस्त धर्मों की जननी की ओर से आप सभी का धन्यवाद करता हूं। और मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझता हूं कि मैं जिस धर्म से आता हूं उस धर्म ने दुनिया को सहिष्णुता सिखाई है, उस धर्म ने दुनिया को सहनशीलता सिखाई है। और विवेकानंद जी कि इस लेक्चर को अगर आप देखें तो विवेकानंद जी का लेक्चर, पहला लेक्चर हुआ 11 सितंबर को, दूसरा हुआ 13 सितंबर को, तीसरा हुआ 15 सितंबर को, चौथा हुआ 17 सितंबर को, और पांचवा लेक्चर हुआ 24 सितंबर को, और छठा लेक्चर जो हुआ वो 27 सितंबर को हुआ था। यानी स्वामी जी का टोटल जो लेक्चर हुआ वो 6 लेक्चर हुआ था शिकागो के अंदर। शिकागो में जब विवेकानंद जी का लेक्चर हुआ तो लेक्चर होने के बाद वहां के एक बहुत ही फेमस न्यूज पेपर ने, जिसका नाम है न्यूयॉर्क हेराल्ड, उसने अपनी कटिंग में छापा। और क्या छापा कि ऐसे विद्वान जिस देश में रहते हैं, ऐसे विद्वान जिस देश में रहते हैं, उस देश में ईसाई मिशनरियों को भेजना मूर्खतापूर्ण है। और आगे चल करके न्यूयॉर्क क्रिटिक नाम के एक अखबार ने भी लिखा कि स्वामी जी को सुनने के बाद ऐसा लगा कि स्वामी जी के भाषण के आगे कोई टिक नहीं पाया। रविंद्रनाथ टैगोर विवेकानंद जी के बारे में कहते हैं, अगर तुम्हें देश के बारे में जानना है तो स्वामी जी को पढ़ो। और सुभाष चंद्र बोस कहते हैं, उन्हें फुल्ली ब्लडेड पर्सन कहते हैं। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि अगर आज विवेकानंद जीवित होते तो मैं उनके चरणों में पड़ा रहता। स्वामी विवेकानंद की ये ख्याति थी, ये उनका प्रभाव था। उन्होंने तमाम सारी किताबें लिखी जिनमें राजकर्म और राजयोग, कर्म योग, मेडिटेशन ऑफ द मेथड, और इसके बाद लाइफ आफ्टर द डेथ, ये तमाम सारी किताबें विवेकानंद ने लिखी थी। और 1897 में इन्होंने बेलूर मठ, यानी कलकत्ता के अंदर बेलूर मठ, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। और स्वामी जी कहते हैं कि डोंट फॉरगेट हु हेल्पिंग यू, आप कभी उसको मत भूलिए जिसने आपकी कभी सहायता की है। डोंट हेट हु इज लविंग यू, कभी उससे नफरत मत करिए जो आपसे कभी प्रेम करता हो। डोंट चीट हु इज बिलीविंग यू, उसे कभी मत धोखा दीजिए जो आप पर पूरी तरह से विश्वास करता है। प्यारे बच्चों, आज हम सभी लोग भारतीय राष्ट्रीय युवा दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे 1984 में यूएनओ ने वर्ष 1984 को अंतरराष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया था, यानी इंटरनेशनल यूथ ईयर घोषित किया था यूएनओ ने। उसी से प्रेरित होकर के तत्कालीन भारत सरकार ने भी 1984 में यह निर्णय लिया कि हम भी अब युवा दिवस मनाएंगे। और स्वामी जी की जन्म जयंती पर ही, यानी 12 जनवरी 1984 से हमारे देश में जो है युवा दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, युवाओं तुम्हें आगे आना पड़ेगा, इसके लिए उठो, जागो और तब तक संघर्ष करते रहो, तब तक लक्ष्य का पीछा करते रहो जब तक तुम्हें वो लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। शक्ति ही जीवन है और कमजोरी ही मृत्यु है। आलस्य को त्यागो। और युवाओं को कहा कि अगर तुम्हें दुनिया बदलना है तो तुम्हें कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। ये थे विवेकानंद जो युवाओं को प्रेरित करते थे। वो कहते थे कि आज के समय में सबसे कठिन काम है युवाओं को समझाना, लेकिन मैं दावे से कहता हूं कि अगर ऐसे 100 युवा भी मेरी बात समझ जाते हैं तो वो एक नई क्रांति को ला सकते हैं। और सफलता का केवल ये मतलब नहीं है कि हम नौकरी पालें, सफलता का मतलब है समाज को बदलना है। ये उद्देश्य था, ये थॉट था, ये माइंडसेट था विवेकानंद का।
का। और आज हम विवेकानंद की इसी जन्म जयंती पर हम ये सभी लोग शपथ लेते हैं कि विवेकानंद जी के बताए हुए मार्गों पर हम चलेंगे और अपने देश, अपने समाज और अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहे आप सभी लोग गैलेक्सी क्लासेस के साथ। जय हिंद।